हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों की नकल करना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि इसमें पूछा है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता क्या है। सक्रियबद्धता क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है याद करना, प्रत्यास्मरण करना, सुनाना। ये बिल्कुल नहीं है, किसी चीज़ को रटना नहीं है। शिक्षक का अनुकरण नकल करना, ये भी नहीं है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सृजनशील का मतलब होता है कुछ नया करना, नवीन विचार, नवीन वस्तु का आविष्कार करना। तो कब होते हैं सृजनशील बच्चे? देखते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन पूछा है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लें। तो डांट से बचने के लिए क्या बच्चे कुछ नवीन आविष्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी नहीं। अपनी रुचि के अनुसार, बच्चे तभी सृजनशील होंगे जब वो किसी कार्य को अपनी रुचि के अनुसार भाग लेंगे। अब किसी भी गतिविधि में अपनी रुचि के अनुसार भाग लेंगे तब वो कुछ नया करेंगे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अपनी रुचि के अनुसार। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, के विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा, किसका विचार है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है और वो नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की खुद रचना करते हैं? किसने कहा? स्किनर ने, पावलोव ने, युंग ने, पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? पियाजे ने। पियाजे ने बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, खुद चीज़ों को खोजते हैं, वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। किसने कहा? पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बच्चे कब सीखते हैं? क्वेश्चन पूछा है बच्चे कब सीखते हैं। तो जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, नहीं। परिपक्व होने से, नहीं। अनुकरण नकल करने से, नहीं। वयस्कों और वाइगोत्स्की के अनुसार बात हो रही है। वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? समाज और भाषा की। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सीखते हैं वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है वो दो कारकों से होता है। दो कारकों से होता है। पहला है सामाजिक कारक, सामाजिक, और दूसरा होता है भाषा। पहला होता है सामाजिक कारक और दूसरा होता है क्या? भाषा। सामाजिक कारकों से बच्चों का समवयस्कों तथा वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होती है। जो सामाजिक कारक है, जब बच्चा समाज में, वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा समाज में रहेगा तभी सीखेगा। समाज से बच्चा सीखता है और समाज से ही क्या सीखता है? भाषा। जिस समाज में रहेगा वैसे ही तो भाषा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्रिटिकली सोचने के लिए, जो थिंक है बच्चे की, क्रिटिकली कौन सी वो है जो गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न? तो पहला ऑप्शन है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सेकंड, सही जवाब क्या है? थर्ड, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? फोर्थ है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें बच्चा गंभीर रूप से कई तरीकों से सोचेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर? डी, विभिन्न तरीकों से हम कैसे चीज़ों को हल कर सकते हैं। किसी भी समस्या को कोई तरीके से, कई तरीकों से कैसे हल करना है, इसमें बच्चे को अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है। कौन से चिंतन की? अपसारी चिंतन। जो सृजनात्मक बच्चे, सृजनशील बच्चे होते हैं, वो अपसारी चिंतन करते हैं। तो अपसारी चिंतन की आवश्यकता, अपसारी चिंतन में किसी भी समस्या पर कई तरीकों से विचार किया जाता है। एक समस्या के कई हल हो सकते हैं, कई तरीकों पर विचार किया जाता है। समस्या एक है लेकिन उसके तरीके समस्या को हल करने के कई हैं, तो ये क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। तो विभिन्न तरीकों से हम जब सोचेंगे तभी हम गंभीर रूप से सोचने के लिए बच्चे को आमंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आपको बताना है कौन सा एक संवेग है। पहला है मेमोरी स्मृति, फिर डर, अटेंशन ध्यान, स्टिमुलस उत्तेजना। कौन सा संवेग है? तो जो मैकडूगल है, मैकडूगल ने संवेग बताए। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए? मैकडूगल ने कितने संवेग बताए थे? 14। उनमें से कौन सा संवेग इसमें है? बताइए कौन सा इस संवेग इसमें से है? तो कौन सा? डर, फियर संवेग है। मैकडूगल ने कौन कौन से संवेग बताए? सुनिए एक बार, इनको नोट करो। डर, इनको नोट करो, डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, भूख, अधिकार, करुणा। 14 प्रकार के संवेग बताए किसने? मैकडूगल ने। करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, अगला एकाकीपन, कृतिभाव, आमोद। इन 14 प्रकार की बात, इन 14 संवेगों के संवेग मैकडूगल ने दिए, तो इनको आप नोट करिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डर। डर एक संवेग है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अलग अलग पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं कौन से? जो डिसेबल्ड होते हैं, डिसलेक्सिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रेसिलिएंट होते हैं। बताइए, विकलांग होते हैं, डिसलेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, प्रत्यास्थी होते हैं। कौन से बच्चे हैं जो अलग अलग पैटर्न से पहचान होती है? तो आंसर आपका क्या होगा? अभी आपको बताया था, जो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन वाले बच्चे हैं वो क्या होते हैं? सृजनात्मक। वो अपनी समस्या को कई तरीकों से सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, क्रिएटिव।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो बताइए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। समाज की बात कौन करता है? लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की सोशल एक्टिविटी, अधिगम क्या है? सामाजिक गतिविधि है। बच्चा समाज में रहकर सीखता है, किसने कहा? लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी प्रमोट्स, इसकी क्या विशेषता है? चलिए देखते हैं। पहला है यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यंत्रवत याद करना तो बिल्कुल है ही नहीं, याद करने वाले ऑप्शन को तो बिल्कुल काट देना है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना बिल्कुल नहीं, योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित और वर्गीकृत नहीं करेंगे। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना नहीं, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहना है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक अपनी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, इनको महत्व दिया जाता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता पूछा है इसमें। तो बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, उसमें बालक की रुचियाँ, योग्यताओं, क्षमताओं, इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा इसमें? डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास जो होता है वो आनुवंशिक और पर्यावरण, आनुवंशिक और पर्यावरण मतलब वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। आगे ऑप्शन देखते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं, विकास होता ही रहता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मॉडिफाइड, विकास परिवर्तित होता है, विकास परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। इसमें ये बोला है कि नहीं करते हैं बल्कि करते हैं। क्या होता है? करते हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास में वातावरण, आनुवंशिकी दोनों प्रभावित होते हैं विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर संबंधता का, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान। कक्षा में एक शिक्षक है, लड़कियों की तुलना पर लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो वो क्या कर रहा है? जेंडर संबंधता कर रहा है, या जेंडर समरूपता, या पक्षपात कर रहा है, या जेंडर पहचान कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, वो जेंडर बेस पे काम कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है। एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अति सक्रियता, अतर्कता, कम परिज्ञान, बौद्धिकम्यता, या अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान क्या है?
तो सृजनात्मकता की मतलब कुछ नया करना, नया सोचना, नया विकास करना। इसमें बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचता है। तो क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग में क्या होता है कि बालक एक ही समस्या को अलग अलग प्रकार से सोचता है, अलग अलग दिशा से सोचता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। आगे देखते हैं, विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। यह विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। इसमें कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये गलत बात है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। बॉर्न टू टॉम, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। सभी इसको देखते हैं आगे और पढ़ते, विकास बहुआयामी होता है। सभी संस्कृतियों में विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। सभी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है ना, विद्यालय के वाले होने, सिर्फ केवल, जहाँ केवल पूछा जाए वो ऑप्शन अपने आप गलत कर दो, 99% गलत होगा। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें ये पूछा है। तो मतलब विकास के विभिन्न पक्षों, विभिन्न अवस्थाओं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। जो विकास का मतलब है वो किससे है? विकास के विभिन्न पक्षों से, विभिन्न अवस्थाओं से, विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। विभिन्न पक्षों का मतलब उनसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। विकास के सिद्धांत, विकास निकट से दूर की ओर, सिर से पैर की ओर मतलब कैन से बाहर की ओर मतलब सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है, विभिन्न पक्षों में होता है, विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न सिद्धांतों में। तो क्या हो गया? बहुआयामी होता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? किस क्रम में होता है? बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, सामवेदिक, अमूर्त मूर्त सामवेदिक, सामवेदिक मूर्त अमूर्त, अमूर्त सामवेदिक मूर्त। तो आपको बताना है किस क्रम में होता है। तो देखिए, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था जो जीन पियाजे ने अवस्थाएं दी, ये जीन पियाजे की अवस्थाओं की बात हो रही है यहाँ पे। जो जीन पियाजे की पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कब से कब तक चलती है? जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये कब से कब तक चलती है? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद प्राक मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो कब से चलती है? 2 से लेके 7 वर्ष तक। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वो कब से चलती है? 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, 7 से लेके 11 वर्ष तक। और जो अमूर्त या औपचारिक अवस्था है, एब्स्ट्रैक्ट, वो कब से कब तक चलती है? 11 से 15 वर्ष तक। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा बच्चे के विकास किस क्रम में होता है? विकास का जन्म से किशोरावस्था का जो विकास है बच्चे का, वो किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले क्या होगा बताइए? सबसे पहले क्या आएगा? संवेदी चरण, सेंसरी मोटर। ठीक है, अब सेंसरी मोटर के बाद इसमें 3 अवस्थाएं दी हैं। जो सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो नहीं दी है। उसके बाद क्या आएगा? कंक्रीट, वो होती तो वो आता सेकंड नंबर पे, कंक्रीट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, सामवेदिक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त चरण या अमूर्त चरण। ठीक है, मूर्त चरण के बाद अमूर्त चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को
क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के एक अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। या कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।